Class 8, Chapter 3, PowerPoint Continue. How to use templates. PowerPoint provide template to make it easy to create प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन. यानी कि MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए करते हैं और MS पावर पॉइंट हमें पहले से ही कुछ प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन के सैंपल देता है. यही सैंपल हमारे टेम्पलेट कहलाते हैं. पावर पॉइंट में जो पहले से स्लाइड MS ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं उन सभी प्रेजेंटेशन स्लाइड को हम टेम्पलेट कहते हैं. पावर पॉइंट टेम्पलेट आर डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट मेक आवर लाइफ कलरफुल एंड इफ़ेक्टिव. यानी कि यह जो टेम्पलेट दिए गए हैं वह किसके द्वारा दिए गए हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा दिए गए हैं, जिनसे हम कलरफुल और इफ़ेक्टिव हम अपने स्लाइड को बना सकते हैं. तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्लाइड टेम्पलेट पड़े होंगे जिनके माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी कलरफुल और उसे इफ़ेक्टिव हम बना सकते हैं. हाउ टू गेट टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट को हम कैसे प्राप्त करें या कैसे ओपन करें. तो टू गेट ए टेम्पलेट फॉलो दीज स्टेप. इसके लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करने होंगे. क्या है? फर्स्ट, स्टार्ट द पावर पॉइंट. यानी कि पावर पॉइंट को कैसे खोलते हैं. हाउ टू ओपन द पावर पॉइंट. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन MS ऑफिस, क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट. तो MS पावर पॉइंट का विंडो क्या होगा? खुल जाएगा. आप ये चैप्टर 2 है पावर पॉइंट का. इससे पहले चैप्टर 1 को पढ़ाया गया है, उसे आप देख सकते हैं. यहाँ पर देखेंगे MS पावर पॉइंट जब भी खुल जाएगा तो हम ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे. MS पावर पॉइंट के ऑफिस बटन जो हमारे इस विंडो के टॉप में लेफ्ट साइड में गोल सा बटन होगा उसे हम दबाएंगे. वहाँ से न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे. न्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद न्यू प्रेजेंटेशन आपके सामने जो विंडो दिख रहा है यह खुल जाएगा. ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर हम टेम्पलेट देखेंगे लिखा हुआ है ब्लैंक एंड रिसेंट. यहाँ ब्लैंक एंड रिसेंट को क्लिक करने के बाद हमारा एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन शीट यहाँ पर आएगी. क्रिएट करने पर हम वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे. लेकिन हमें यहाँ टेम्पलेट चाहिए तो हम इसी ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन लेंगे, इंस्टॉल टेम्पलेट. यानी कि जैसे टेम्पलेट को क्लिक करेंगे यहाँ पर टेम्पलेट खुल जाएगा. हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर में. तो ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन के बाद जो है उसके नीचे जो ऑप्शन होता है वो हमारा क्या होता है? टेम्पलेट होता है. हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं. यहाँ पे टेम्पलेट डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट ऑन दिस ऑप्शन. यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन. इसको जैसे ही नीचे करेंगे वैसे ही कुछ और स्लाइड आपको बने हुए दिखाई देंगे. हम एक स्लाइड को जो भी हमें पसंद है हम उसे अपने प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद हम इसे क्रिएट कर देंगे. वह स्लाइड यानी कि टेम्पलेट हमारे उस पावर पॉइंट में आ जाएगा. हम प्रैक्टिकल वीडियो में इसको पूरा देखेंगे, तो प्रैक्टिकल वीडियो देखना ना भूलें. इंस्टॉल टेम्पलेट. तो देखेंगे यहाँ पर दीज टेम्पलेट आर यूज फॉर प्रोफेशनल डिज़ाइन पर्पज ऑन विच यू कैन बेस ऑन प्रेजेंटेशन. यानी कि ये क्या है? प्रोफेशनल डिज़ाइन किए गए हैं. ये हाई क्वालिटी से बनाए गए हैं. प्रोफेशनल लुकिंग स्लाइड बनाए गए हैं जिनको हम सेलेक्ट करके हम हेडिंग को चेंज करके उसमें अन्य किसी भी क्लिप या आर्ट को हम यहाँ पर ऐड करके अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. इंस्टॉल थीम्स. हम थीम्स को कैसे अप्लाई करें. यानी कि यहाँ पर देखेंगे थीम टेम्पलेट्स आर सम स्पेशल प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इंक्लूड कलर स्कीम एंड फॉन्ट फॉर्मेट. यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसकी जो स्लाइड यानी कि प्रेजेंटेशन के पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड. यहाँ पे जो स्लाइड होती है यह डिफरेंट टाइप के कलर
installed themes. Themes include color scheme and font formatting. यानी कि जो टेम्पलेट होते हैं इसके अंदर स्लाइड होती है, वह स्लाइड क्या होती है, कलरफुल स्कीम होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे यानी कि डिफरेंट टाइप के कलरफुल यहाँ पर स्लाइड होते हैं और प्रत्येक स्लाइड के अंदर फॉन्ट फॉर्मेटिंग उपलब्ध होते हैं। फॉन्ट फॉर्मेटिंग माने क्या, यदि हम यहाँ पे ब्लैक कलर का स्लाइड देख रहे हैं तो इसके अंदर ये येलो कलर का यहाँ पर फॉन्ट दिख रहा है। तो इसी प्रकार से इसको हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो स्लाइड कलर है, एक आप देखते हैं थोड़ा सा ग्रे में है, नीचे ब्लैंक है, और इसी हिसाब से फॉन्ट इसका क्या है, ये पिंक कलर में है, और नीचे के फॉन्ट को हम अलग से बना सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप के कलरफुल स्लाइड और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉन्ट भी मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं थीम। यहाँ पे देखेंगे हियर द प्रेजेंटेशन टैब comprise the wizard to help you through the process of the creating your presentation। यानी कि इन्हीं थीम्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, थीम इज़ द प्री डिफाइंड स्लाइड फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पे प्री डिफाइंड कलरफुल थीम्स जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, जिनमें से कोई भी स्लाइड हम चूज़ करते हैं वह स्लाइड क्या होते हैं, हम उस पर प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर थीम को चूज़ करेंगे और क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज द एडिंग हेडर एंड फुटर। व्हाट इज द हेडर? हेडर इज द जो पेज होता है उसमें जो टॉप में मैसेज लिखा जाता है वह हेडर होता है, और फुटर माने क्या, जो पेज के बॉटम में लिखा जाता है वह फुटर होता है। जैसे हम देखेंगे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, इसे यानी कि टॉप जो मार्जिन होती है पेज का उसे हम हेडर बोलते हैं। जो पेज के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्लैक एरिया छोड़ा हुआ है, तो ये जो नीचे का एरिया है इसे बोलेंगे फुटर। कैसे इसको पहचानेंगे? हेड, हेड माने सर, सर कहाँ होता है, ऊपर होता है। फुट, फुट माने पाँव, पाँव कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो हेडर टॉप में जब हम किसी टेक्स्ट का क्रिएशन करते हैं या टेक्स्ट जो हम टॉप में क्रिएशन करते हैं, टॉप मार्जिन में क्रिएशन करते हैं वह हेडर होता है। जो बॉटम में क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, आपका फुटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं हेडर एंड फुटर को। इसके लिए हेडर एंड फुटर के लिए इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं, यानी कि पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर को क्लिक करते हैं। तो हेडर एंड फुटर को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्लाइड, और यहाँ पर देखेंगे डेट अपडेट ऑटोमेटिकली, यानी कि यहाँ पे जो डेट है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से अपडेट हो जाएगा। इसके नीचे हम देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर के लैंग्वेज से सेट है, यहाँ पे फिक्स्ड करेंगे जो भी हमारा फिक्शन है, यानी कि जो भी हमने डेट को लिया है उसका फॉर्मेट यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब यदि हम स्लाइड नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइड नंबर लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे ये है फुटर, यानी कि यहाँ पर हम फुटर नोट्स लिख सकते हैं। यानी कि इस स्लाइड वाले ऑप्शन में हम फुटर, यानी कि किसी भी पेज के नीचे जो नोट्स लिखे जाते हैं वह फुटर होते हैं। हम फुटर को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे तो इस फुटर को हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी मैसेज टाइप करेंगे और जो भी डेट टाइम हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं वह इसके बॉटम में आकर फिक्स हो जाएगा। फुटर का प्रयोग फुट नोट्स लिखने के लिए किया जाता है और हेडर का प्रयोग टाइटल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, नोट एंड हैंगआउट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे अप्लाई करेंगे वह हमारा हेडर और फुटर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, मूवी एंड साउंड इन ए प्रेजेंटेशन, यानी कि यू वांट टू ऐड द डिफरेंट टाइप ऑफ MP3 यानी कि ऑडियो साउंड, ऑडियो एंड वीडियो इमेजेस इन योर प्रेजेंटेशन। तो मूवी और साउंड के माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड में किसी भी साउंड और मूवी को ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई मूवी क्लिप है या कोई साउंड क्लिप है, उसे हम अपने प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट मेनू में जाकर मूवी एंड साउंड को क्लिक करेंगे। वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे साउंड फ्रॉम फाइल,
मूवी एंड साउंड का प्रयोग हम अपने स्लाइड में मूवी और साउंड को ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम किसी भी वॉइस को, स्पीच को, लेक्चर को या किसी भी म्यूज़िक को हम अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की वीडियो क्लिप या कोई भी लार्ज जो वीडियो क्लिप होती है उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या मूवी क्लिप को भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा। इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे, वहाँ पे मूवी एंड साउंड दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं। यदि मूवी को क्लिक करेंगे तो मूवी में भी ये ऑप्शन खुलेंगे, बस साउंड के स्थान पे मूवी हो जाएगा। यदि साउंड ऐड करना है तो साउंड को क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन सेम खुलेंगे, साउंड फ्रॉम फाइल, यानी कि यदि आपके कंप्यूटर में कोई साउंड की फाइल है तो आप साउंड फ्रॉम फाइल को क्लिक करेंगे। साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र, यानी कि आपके MS ऑफिस के अंदर भी क्लिप होते हैं जहां वॉइस क्लिप और वीडियो क्लिप दोनों होते हैं। वहां से यदि डेटा लेना है तो आप ले सकते हैं। प्ले CD ऑडियो ट्रैक, यानी कि आपने कंप्यूटर में CD लगा के रखा है, उस ट्रैक को लेना चाहते हैं। या रिकॉर्डेड साउंड, यानी कि आप तुरंत रिकॉर्ड करना चाहते हैं या रिकॉर्ड लाइब्रेरी से लेना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करके आप उसे चूज़ करेंगे फाइल को ओपन होने के बाद और उसे एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद जैसे ही आपकी स्लाइड चलेगी वह मूवी या वह ऑडियो और वीडियो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। ओके, नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपीइंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करते हैं, तो सिंपल जैसे हम MS वर्ड में कॉपी एंड पेस्ट करते हैं वैसे हम क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट को एंड राइट माउस बटन दबाएंगे, वहाँ से कॉपी ऑप्शन क्लिक करेंगे, नए लोकेशन पे जाकर राइट माउस बटन को क्लिक करके वहाँ से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। या शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C, यानी कि सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, Ctrl+C बटन दबाएंगे और हम नए लोकेशन पे जाके Ctrl+V कर देंगे। वह ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्लाइड को भी सेलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको मैंने बताया, या तो हम चले जाएं होम मेनू में। होम मेनू में हम पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, होम मेनू में क्लिप आर्ट में चले जाएं, क्लिप बोर्ड में चले जाएं, वहाँ से कॉपी ऑप्शन को क्लिक कर दें, नए लोकेशन पे जाकर क्लिप बोर्ड में हम पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर दें, वहाँ से पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाइनिंग ऑब्जेक्ट। अलाइनिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट हमने पढ़ा था, यानी कि सेट द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन द पेज। तो 3 टाइप ऑफ अलाइनमेंट हमने पढ़ा था, पहला है लेफ्ट, राइट और सेंटर, और एक होता है जस्टिफाइड। तो यहाँ पर 3 मुख्य रूप से है। यदि हम उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में अरेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट, यदि राइट में अरेंज करते हैं तो राइट अलाइनमेंट, और सेंटर में अरेंज करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की बात है तो ऑब्जेक्ट में सेम इसी तरीके से है। हम यहाँ पर चले जाएंगे, अरेंजमेंट में चले जाएंगे, ब्रिंग फ्रंट बैक, यानी कि यदि इमेज को ऊपर लाना है तो ब्रिंग करेंगे, यदि इमेज को बैक में ले जाना है तो हम बैक करेंगे, यदि उसे फॉरवर्ड यानी कि पूरे स्क्रीन पर सबसे आगे आ जाए तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और सेंड बैकग्राउंड, यदि बैकग्राउंड में सेट करना है तो बैकग्राउंड में हम क्लिक कर देंगे। उसके नीचे आते हैं अलाइन लेफ्ट। हम देखेंगे अलाइन लेफ्ट, यानी कि उस इमेज को यदि पेज के लेफ्ट में सेट करना है तो अलाइन लेफ्ट, और जो बीच में करना है यानी कि पेज के मिडिल फेस में आ जाए तो सेंटर, और इसी तरीके से हम राइट कर सकते हैं। यदि हम पेज के टॉप में चाहते हैं तो टॉप ले सकते हैं, मिडिल यानी कि इसके बीचों बीच में आ जाए तो मिडिल हो गया, बॉटम हो गया, इस तरीके से। और भी ऑप्शन है, हॉरिजेंटल में हम रखना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल में हो जाएगा, वर्टिकल में हो जाएगा, और ग्रिड लाइन देना चाहें या व्यू ग्रिड लाइन देखना चाहें हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ए प्रेजेंटेशन। हम किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट ऑप्शन इज द यूज फॉर द प्रिंटिंग द डेटा ऑन द पेपर, यानी कि प्रिंटिंग ऑप्शन के माध्यम से हम डेटा को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं और क्लिक ऑन ऑफिस बटन, यानी कि जो लेफ्ट साइड में टॉप में होता है ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं और वहाँ से प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन Ctrl+P बटन को हम दबाते हैं। जैसे ही दबाएंगे यह डायलॉग बॉक्स हमारे सामने प्रिंट का खुल जाएगा। ठीक है, तो
कंट्रोल प्लस पी बटन को यहाँ दबाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन बटन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पर हम क्या देखेंगे, नेम, यानी कि फर्स्ट चूज़ द योर प्रिंटर, यानी कि यहाँ पर नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे, जो प्रिंटर हमारे पास मौजूद है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इसके बाद नीचे देखेंगे प्रिंट एरिया में, वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑल। यदि हमने यहाँ पर 5 प्रेजेंटेशन बनाए हैं, पाँचों को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल कर देंगे। यानी आपने 1 2 3 5 यानी कि टोटल जितने भी स्लाइड आपने बनाया है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे है करेंट स्लाइड, यानी कि मान लीजिए जिस स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं या हमारा कर्सर है सिर्फ उसी स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो करेंट स्लाइड, या और नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज। यानी कस्टमाइज का मतलब क्या, हमने यहाँ पे दे दिया कि हमें स्लाइड नंबर 5 ही प्रिंट करना है तो यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर की स्लाइड क्या होगी, प्रिंट होगी। इसके नीचे है स्लाइड नंबर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइड, आप कर्सर को देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने डाल दिया 5 to 7, यानी कि वो 5 से लेके 7 तक के ही स्लाइड को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं 1 2, यानी कि फर्स्ट और कामा देके फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड कर देंगे तो पहला और दूसरा ही प्रिंट करेगा। यहाँ है नंबर ऑफ़ कॉपी, आप देखेंगे यहाँ नंबर एंड कॉपी में जाएंगे, यानी कि हम कितना सेट प्रिंट करना चाहते हैं, एक एक कॉपी करना चाहते हैं या 2 2, तो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ही होता है जिसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर है, ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम अपने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेज की साइज़ क्या हो, हमारा प्रिंटर प्रिंटिंग कलर में हो या ब्लैक एंड वाइट में हो, ये हम यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। और लास्टली हम यहाँ पे ओके बटन क्लिक करेंगे, डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द, अगला है रनिंग स्लाइड शो, यानी कि हम स्लाइड शो जब करेंगे तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे। टू रन ए स्लाइड फॉलोइंग दिस स्टेप, यानी कि हम अपने स्लाइड को कैसे रन कराते हैं, इन स्टेप को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम स्लाइड शो मेनू में जाएंगे, वहाँ पे सेलेक्ट सेटअप को हम क्लिक करेंगे। तो जैसे सेट अप बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन, यानी कि हम जो स्लाइड कर रहे हैं वह फुल स्क्रीन में होगा तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ब्राउज बाय द इंडिविजुअल विंडो, यानी कि हम चाहते हैं इंडिविजुअली ये काम करे तो इंडिविजुअली यहाँ प्रयोग करेंगे। ब्राउज ए कियोस्क फुल स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे ब्राउजिंग के तरीके से फुल स्क्रीन में दिखाई दे तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे है लूप कंट्रोल अंटिल स्किप, यानी कि जैसे स्लाइड शो चालू हो हम स्किप बटन को दबाएंगे तो स्किप दबाते ही वह क्या होगा, वह स्टॉप हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन से बाहर हो जाएगा। यानी कि शो विदाउट नरेशन, यानी कि बिना नरेशन के ये दिखाई देगा। अगला है विदाउट एनिमेशन, यानी कि शो विदाउट एनिमेशन, यहाँ पे भी हम चूज कर सकते हैं ऑप्शन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम प्रेजेंटेशन बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन ही करते हैं। यहाँ पे पेन कलर, यानी कि स्लाइड के बीच में मान लीजिए हमने पेज छोटा लिया है तो उसके पीछे कौन सा कलर आएगा वह यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, वह कलर यहाँ पे शो होगा। स्लाइड यानी कि सारे स्लाइड दिखे, या मान लीजिए हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं पहले से लास्ट तक दिखे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक स्लाइड हमने बनाया है, 10 प्रेजेंटेशन दिखे, या हम चाहते हैं कि नहीं बस जो 5 से 10 तक ही दिखाई दे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, वही दिखाई देगा। तो ये एडवांस स्लाइड क्या होगा, मैनुअली चलेगा या यूजिंग द टाइम, यानी कि टाइम के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पर हम उसकी टाइमिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन दबा सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्रेजेंटेड ए स्पीकर फुल स्क्रीन को करेंगे, ऑल को करेंगे और ओके को दबा देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। नेक्स्ट है सेटिंग ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग, यानी कि 2 स्लाइडों के बीच की जो टाइमिंग और इफेक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड एंड टाइमिंग कहते हैं। यानी कि 2 स्लाइडों के बीच में जो इफेक्ट होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और उनके बीच की जो टाइमिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, स्लाइड टाइमिंग कहते हैं। यदि 2 स्लाइडों के बीच में कोई इफेक्ट नहीं देना है